हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग एक स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए फर्स्ट थिंग आपको जो ज़रूरी है वो है अ मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ द 1 मिनट। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ट्रेड को इनिशिएट करने होते हैं। बट जैसे कि ब्रोकर्स कीप ऑन इंट्रोड्यूस द न्यू थिंग्स टू द चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो पहले क्या होते थे कि ये जो टाइम फ्रेम्स होते थे ये आपको ऑप्शन के केस में एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर पे देखना होता था, जैसे कि एमी ब्रोकर हो गए, मोटिव वेव हो गए। ये दोनों सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इन दोनों के बारे में ज़्यादा पता है। बट रिसेंटली दिस ब्रोकर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द second time frame. We are not doing any kind of promotion for it, but definitely अगर कोई चीज़ अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली वी कैन यूज दोज। तो क्या पहली बात आपको एक बात समझना होते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को एक बात हमेशा बोलते हुए मैं सुनता हूँ कि टाइम फ्रेम का कोई डिफरेंस नहीं होता। बट मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अ, एक होते हैं मंथली चार्ट। तो आपको एक बात आप देखेंगे कि मंथली चार्ट ज़्यादातर जो 1 साल से ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं। तो वो यूजुअल केसेस में मंथली चार्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रेडर्स होते हैं वो एक ट्रेड को ऑलमोस्ट 3 महीने से ऑलमोस्ट उसके अराउंड होल्ड करते हैं। वो मोस्ट केसेस पे वीकली चार्ट को यूज़ करते हैं। ट्रेडर्स जो कि स्विंग ट्रेड करते हैं वो 7 दिन से लेकर 15 दिन 1 महीने तक कोई ट्रेड को फॉलो करते हैं, तो वो डेली चार्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं 30 सेकंड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर सिंपल तरीके से यहाँ पर एक और कोई स्टॉक मैं ओपन करूं, जैसे कि एक्सिस बैंक। चलो, ये एक स्टॉक है जहां पर मैं काफ़ी स्विंग ट्रेड करता हूं, बोथ साइड, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड पे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, तो लाइक आप यहाँ पर जाएंगे, आपको डेली चार्ट पे मान लीजिए आपको एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो डेली चार्ट पे कहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहे हैं आपको, सपोज यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल रहे हैं 874 के लेवल पे। तो मार्केट में जब 874 को ब्रेकआउट किए एंड एट द सेम टाइम जब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड को होल्ड करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आकर मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सपोज कर लीजिए कि 11 मई 2023 पर आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब ट्रेड यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और उसी तरफ आप अगर ये देखें 17 मई 2023 को मार्केट यहाँ पर गिरावट दे रहे हैं। और डेफिनेट तरीके से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 23 मई 2023 को मार्केट ने प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का जो लो और क्लोज, ये मार्केट ने इसको क्लोज किया, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक बात समझ सकते हैं कि ऑन द डे ऑफ 23 ऑफ मई 2023 इस दिन आपको क्या दिखा कि डेली चार्ट में आपका प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट ने क्लोज किए। तो आपको एक बात लग सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो स्लो हो रहे हैं या फिर वीक हो रहे हैं। तो इस केस में फॉर द फर्दर कंफर्मेशन इन्वेस्टर क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो लोग कैश में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे, तो वो देखते हैं कि मैं वीकली चार्ट देख लेता हूं कि वीकली चार्ट पे क्या यही सिनारियो है। तो अगर वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ऑन द वीकली चार्ट मार्केट इज नॉट द सेम, मार्केट यहाँ पर बुलिश है, ठीक है। ऑन द टाइम मार्केट यहाँ पर बुलिश है। तो ना तो ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे आए हैं, ना तो उसके बाद अगर आप 29 मई को देखेंगे तो उस मे सीरीज पे भी मार्केट ने प्रीवियस मंथ के लो के नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके अंदर जो डे चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मार्केट तो गिरावट कर रहे हैं, बट अगर आप वीकली चार्ट देख लेंगे तो वहां पर आपको आप जो सेलिंग डिसीजन ले रहे थे या फिर प्रॉफिट बुकिंग डिसीजन ले रहे थे, उस डिसीजन को आप डिले कर सकते हैं कि हाँ मैं और एक कैंडल देख लेता हूं जहां पर मार्केट, अगर मैं 874 पे बाई किए हैं तो
मैं थोड़े बहुत और देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पर मार्केट एक्चुअली में स्लो हो रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग रिवर्स में देखते हैं जब हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग के क्या होते हैं कि वहाँ पर आप अगर निकलना चाहते हो, आप अगर एंट्री भी करना चाहते हो तो एंट्री भी आपको पहले मिलते हैं, एग्जिट भी आपको पहले मिलते हैं। तो ये एक रिवर्स वे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी फर्दर चलते हैं हमारे निफ्टी के 21,200 के, चलो 21,300 के कॉल पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू द कॉल साइड और चलिए हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो इन द 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम हमने क्या देखा कि मार्केट जो है वो मार्केट ओपन हुआ विद अ गैप अप। अब जहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाए। अगर इनसाइड बार क्या है वगैरह ये सब आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत सारे वीडियोस में ये बात कही है, यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो अप दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ने इनसाइड बार बनाए, इनसाइड बार बनाने के बाद मार्केट ने लोअर एंड को ब्रेक किए। तो डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन सेलर नहीं हो तो आप इसको अवॉइड करोगे। आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पर पुट पे बाइंग करूँ, ठीक है। और सेम बात मैं अगर ये कहूँ कि मार्केट ने जब गैप को फिल किए, गैप फिल करने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पैटर्न बनाए, मार्केट यहाँ पर एक गिरावट दिए, वी कॉल्ड दिस फॉल एज अ डेफिनेट फॉल। मतलब यहाँ पर एक मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, मूवमेंट देने के बाद कुछ टाइम बाद मार्केट ने वही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऑन द अपवर्ड साइड, राइट। तो ये एक मार्केट के एक एलियट वेव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो दिस इज वन स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर होते हैं सेलिंग के, आप कहीं पर भी जाकर ये स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधा मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया। अब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गए और प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रेड बनते हैं यूजुअल केसेस में, ये वाला, तो ये ट्रेड जो बनते हैं उस ट्रेड में जब भी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं आफ्टर ब्रेक द प्रीवियस सपोर्ट, मतलब ये जो सपोर्ट ब्रेक किया या ये मार्केट के फर्स्ट मूव होते हैं। अब जब सेकंड मूव की बारी आती है तब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को जाकर ब्रेक करते हैं। तो जब मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिलते हैं। ये जो चेंज ऑफ ट्रेंड आपको देखने को मिला तो यहाँ पर जाकर मार्केट का जो नेक्स्ट ट्रेड है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आने के बाद आप 21,300 के जो कॉल है उस कॉल स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई, ये जो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दिस ट्रेडिंग यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई कि मार्केट में आप कहाँ पर पुल बैक को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को ओपन कर सकते हैं आपके चार्ट में, और यहाँ पर काम आते हैं आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम के वाइज ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट में कहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए। तो ओवर देयर हम अगर देखें तो ये कौन से टाइम पे मार्केट ने ब्रेकआउट किए, 10 बजे 15 दिसंबर 10, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 15 दिसंबर 10 पे, ये 10 बजे। तो 10 बजे यहाँ पर जब आपने आए तो आपको पहली बात, हम लोग जब ट्रेड करते हैं हमारे पहले फोकस क्या होने चाहिए, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपके हमेशा छोटे होने चाहिए फॉर द गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हम लोग 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं वो है मार्केट सीधा हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखें तो हमने क्या देखा, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहे थे 10:01 पे, ये 30 सेकंड पे हम लोग देख रहे हैं। तो मार्केट ने एक पुल बैक दिए। तो पुल बैक कैसे काम करते हैं, तो सेम वही, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आए और प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। इस केस में हमने क्या देखा, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किए, बट इस केस में प्रीवियस सपोर्ट को बिना ब्रेक किए मार्केट ऊपर की तरफ चले आए, राइट। तो ये दोनों में फर्क है। तो ये फर्क क्या है, अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये वाला हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे थे, सपोर्ट को ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, ये होते हैं चेंज इन ट्रेंड, ओके, चेंज इन ट्रेंड ये हो गए। बट यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे थे, नीचे की तरफ आए, प्रीवियस सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया, बट उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे थे, नीचे की तरफ आए, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया,
ऊपर की तरफ फर्दर रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, ठीक है, सपोर्ट को टच करके ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक किए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमम एंट्री है वो हम लोग एंट्री वाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर सबसे लोएस्ट वॉल्यूम हो, तो इस वाले कैंडल के नीचे। तो इस केस में हमें कौन से वाले कैंडल मिले देखने को, यू कैन सी यहाँ पर सबसे कम वॉल्यूम है तो ये वाले कैंडल, मतलब यहाँ पर हम लोग लो जो देख रहे हैं प्राइस के, दिस वाज द अराउंड लो ऑफ 132.3। इसके साथ थोड़े बफर लगाकर हम लोग 132 और 130 पे एसएल को 132 130 पे हम लोग एसएल को प्लेस कर सकते हैं। एंड फॉर द टारगेट वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट के लिए हम आइदर फिबोनाची मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर प्रीवियस सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इस केस में 144 एक रेजिस्टेंस है, वहां पर हम लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बट फॉर द फैंटास्टिक प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम विच इज द फिबोनाची, तो फिबोनाची हम लोग 1 मिनट जैसे कि जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वाइज ट्रेडिंग है वहां पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो 2.618 तक चले गए, तो यहाँ पर 2.618 तक चले गए तो 154.9 के आसपास हमने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए हमें। तो दिस इज व्हाट द स्कैल्पिंग मेथड विद द मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, स्पेशली द 1 मिनट and the 30 seconds time frame combination work, and you can apply it on any kind of chart, bank nifty, even the liquid stock also work in this way। इवन आप चाहे तो इस टाइम फ्रेम मेथड को आप वीकली प्लस डेली पे काम कर सकते हैं, मंथली प्लस वीकली पे काम कर सकते हैं, दो टाइम फ्रेम को मिलाकर कीजिए। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो यूजुअल केसेस में 1 2 3 4 कई मल्टीपल टाइम फ्रेम लेयर्स पे काम किया जाता है, बट वो थोड़े डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर मैंने जो आपको शेयर किए इट वॉज द 2 टाइम फ्रेम मेथड combination strategy which works great in the market. You can always practice it on the live market, and you can find if there is a great result with a good risk to reward ratio. So that's the thing. I just needed to share it with you. And that's it for today. I will get back in the next video. Bye.